यूँ तो कई कवि महोदय आपने देखे होंगे, लेकिन कहते हैं एहसान कुरैशी का जवाब नहीं। आज उन्होंने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसके सब लोग जिसके लिए उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। बॉम्बे टू गोवा में एक अहम किरदार निभा रहे हैं एहसान साहब। आज हमारे साथ हैं, उनको हमने पकड़ा है, उनसे बातचीत करते हैं। एहसान साहब शुक्रिया, नमस्कार। कहते हैं कि एहसान कुरैशी का कोई जवाब नहीं। ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मैं तो कोई साधारण सा एहसान हूँ जिसे छोटे स्क्रीन पर प्यार दिया आपने। उम्मीद है कि अब बड़े स्क्रीन पर भी आप प्यार देंगे। एहसान साहब, एक स्टाइल आपने अडॉप्ट की, बहुत ही खूबसूरत तरीके का, जो एक रिदमिक वॉइस आप निकालते थे। एहसान कुरैशी एक स्टाइल थी, एक मैनरिज्म था। कवि के रूप में आप छा गए लाफ्टर चैलेंज में। कैसा रिस्पांस जो मिला है, रिस्पांस कैसा लग रहा है? दुनिया के सामने एक नया अंदाज़ आया। कवियों ने अपने अपने ढंग से हंसाए। किसी चुटकुले को, लतीफ़े को अगर लाइन में कस दे और बोल दे तो वो भी मज़ा देती। वो रिदम का आनंद लोगों ने लिया। जैसे कि ग्राहक शिकायत करता है दुकानदार से कि मैंने साबुन ले गया, ख़राब निकला, तो उसको कवि किस ढंग से शिकायत करेगा, कवि पेश करता है। ग्राहक चिल्लाया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। ग्राहक चिल्लाया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। साबुन से लुंगी धोया, रुमाल हो गया। दुकानदार बोला, तू व्यर्थ के आंसू मत बहा, जा तू भी उसी साबुन से नहा, मामला बैलेंस हो जाएगा। मैंने ये अंदाज़ पे, कविता के अंदाज़ पे चुटकुले पेश किए। बच्चों को पसंद आए, बड़ों को पसंद आए। 3 पीढ़ियों ने प्यार किया मुझे। और अच्छी बात है कि इस देश में एक कविता साहित्यकार और शायर जिनको 2 दर्जे से लोग देखते थे, तो आज फिल्म तक के मैं आ गया हूँ। तो ये सिद्ध हो गया कि साहित्यकार जो है वो बड़ा सेंटिमेंट होता है। भाव उसके ऐसे होते हैं कि वो समाज का दर्द देख के उसको कविता के माध्यम से पेश करता है। तो हमने एक ये अपना अंदाज़ पेश किए, लोगों ने प्यार दिया। एहसान साहब, आपने जो शुरुआत की थी, अपने बच्चों को अपना जो है एक माध्यम बनाया था। बच्चों के माध्यम से आपने कविता की। खुद आप शिक्षक हैं, तो क्या वाकई जीवन का ऐसा अनुभव रहा है जहाँ बच्चों से आपको सीख मिली है, उसको हास्य में आपने ढाला है? हाँ, हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चे जो उनका भविष्य है बहुत अच्छा हो जाए। तो माँ बाप बच्चों को प्यार करते हैं, और बच्चों ने मुझे प्यार किया तो माँ बाप को भी करना पड़ा। छोटे स्क्रीन तक के बच्चों ने खींच के ले गए कि ये देखिए गुरुजी ऐसे होते हैं, ऐसे टीचर होते हैं। तो माँ बाप ने देखे। ऐसा ही उम्मीद है कि बच्चे मुझे बॉम्बे टू गोवा तक भी लेके आएंगे मेरे लिए कि एक टीचर इसमें भी काम कर रहे हैं। फिर इसमें लाफ्टर के सभी लोगों ने प्यार किया। आपने जो सवाल किया है बच्चों का, तो वास्तव में जब पढ़ाता था तो बच्चे बड़े मासूम होते हैं। बच्चों की ज़ुबान से भगवान बोलता है। बड़े मासूम सवाल करते हैं, मासूम जवाब देते हैं। कभी सवाल करो वो उल्टा अपने से सवाल कर लेते हैं। अंडे का चित्र बनाया, कॉन्वेंट के बच्चे से पूछा, बेटा इसके अंदर से बच्चा बाहर कैसे आता है? बच्चा कहता है, सर पहले बता अंदर घुसता कैसे है। अब उनको कौन समझाए थे। एक बच्चा पॉपकॉर्न के पास खड़ा हुआ देख रहा है, वो चट रहे हैं। मैं कहा, बेटा ये गर्म तवे पे पॉपकॉर्न क्यों चटता है? बोले, सर आप बैठ के देख लो, अभी समझ में आ जाएगा। ये बच्चों की मासूम बातों को मैंने समेट के लाया, और जब सुनाया तो वाकई समाज ने बहुत प्यार दिया। एहसान साहब, आपने एक पर्टिकुलर अभिनेत्री को भी निशाना बनाते हुए काफ़ी जोक्स कहे। और हाँ, मैं समझ गया आपका इशारा। आप मल्लिका शेरावत की बारे में कह रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, हमारे समाज में आज भी महिला घूंघट लेके रहती है। राजस्थान की तरफ जाते हैं हम, बहुत बड़े बुजुर्गों के सामने नई बहुएं घूंघट डाल के आती हैं। लेकिन मल्लिका ने ऐसे अंग प्रदर्शन किए और ऐसे हाव भाव दिखाए जो स्क्रीन पे नहीं दिखाना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति ये नहीं कहती। तो मैंने कमेंट्स किया, लेकिन लोगों ने उसका समर्थन किया। मैंने उसकी तुलना सलमान से की। जब वो विदेशी फिल्मों में काम करने लगी तब मैंने 4 लाइन लिखी थी, मल्लिका जी, मल्लिका शेरावत, विदेशी फिल्मों की तरफ तो मत देखो, सलमान तो पागल है, उसकी तरह कपड़े उतार कर तो मत फेंको। मैंने ऐसे बहुत से प्रयोग किया। और आपने एक हिट कविता देखी होगी कि मल्लिका शेरावत की टी शर्ट को एक कुत्ता लेके भाग गया। तो बिल्कुल वो एक ज़बरदस्त सटायर है। अगर इसके बाद भी उसको कुछ लिहाज होगा ऐसी हीरोइंस को, ऐसी नायिकाओं को, तो कम से कम शरीर ढांक के ज़रूर आएँ, क्योंकि हम परिवार के साथ फिल्म देखने जाते हैं। और बॉम्बे टू गोवा में हमने यही कोशिश की कि एक पारिवारिक फिल्म बना के सामने रखें। एहसान साहब, एक आखिरी सवाल ये करूँगा। शिक्षक, उसके बाद एक हास्य कवि, एक प्लेटफॉर्म मिला टेलीविज़न का लाफ्टर शो, उसके बाद अब फिल्म, क्या सफ़र मुकम्मल है? मेरी यहाँ तक की यात्रा तो आपकी दुआओं से, इस देश की दुआओं से बहुत सफल रही।
20 साल से कविताएं कर रहा हूँ, जगह जगह पढ़ रहा हूँ, जहाँ गया लोगों ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद मैं छोटे स्क्रीन पे आया, मेरे अंदाज़ को पसंद किया, आशीर्वाद दिया। अब बड़े स्क्रीन पे आ रहा हूँ, लेकिन ये मेहनत का काम है, अभिनय बहुत मेहनत का काम है। स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, सर ये माइक है मेरे पास, हम शुरू हो जाते हैं, अपने आइटम डालते जाते हैं। लेकिन फिल्म में एक किरदार होता है, एक स्क्रिप्ट होती है, उसके बाहर नहीं जा सकते, उसको डेवलप करना पड़ता है, उसमें डूबना पड़ता है। कई रीटेक होते हैं, कभी भाव अच्छे नहीं आते, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखते हैं अभी ये फिल्म के बाद जनता का क्या आशीर्वाद मिलता है, उसके बाद ही हम सारे ही कॉमेडियंस अपनी लाइन फिक्स करेंगे। एहसान साहब, हम दुआ करते हैं आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे बात की। थैंक यू सर।